देखेंगे कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा होता है जैसे कि आपका प्रीमियम आपने वहाँ पे चेक किए थे कितना, 45, ठीक है। तो 45 45 हमने प्रीमियम पे किए थे 1350 में। 1350 का स्ट्राइक प्राइस में आपने प्रीमियम पे किए 45। अगर ये रिलायंस का शेयर ये 1350 से 51 मतलब पकड़ लीजिए 1 पॉइंट का रिलायंस का मूवमेंट आता है। पकड़ लीजिए ये 1350 है, 1350 से 1 पॉइंट का मूवमेंट आया। इस 1 पॉइंट का मूवमेंट मूवमेंट में आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। 1 रुपया, 1 रुपया का मूवमेंट आएगा तो 1 रुपया बढ़ेगा, या 50 पैसा बढ़ेगा, या 25 पैसा बढ़ेगा, या 10 पैसा बढ़ेगा। ये डिफाइन करता है आपका डेल्टा। पकड़ लीजिए आपका डेल्टा है, आपका डेल्टा कितना है, आपका डेल्टा 0.5 है, ठीक है, 0.5 डेल्टा है। तो 1 रुपया का अगर मूवमेंट आता है तो आपका 50 पैसा का मूवमेंट यहाँ पे ऐड होगा। मतलब 45 में ऐड कीजिए 50 पैसा, 45.50, ठीक है। और तो आपको चेक करना होगा कि ये जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं उसका डेल्टा कितना है। डेल्टा जितना ज़्यादा होगा आपका मूवमेंट इतना जल्दी आएगा। और इन द मनी जितना होगा, इन द आईटीएम प्राइस का डेल्टा आईटीएम प्राइस का जितना नीचे की तरफ आईटीएम होगा, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है, पकड़ लीजिए ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 1350 कॉल साइड में 1350 है, 1330 है, 1330 है। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका डेल्टा यहाँ पे अगर होता है, डेल्टा यहाँ पे अगर डेल्टा 3 होता है 0.3, तो यहाँ पे होगा 0.5, यहाँ पे होगा 0.8, इसके नीचे जाने के बाद 1 इसका डेल्टा होगा। तो अगर ये आपने यहाँ पे लेते हैं 1320 का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, तो 1 रुपया अगर बढ़ता है, 1 रुपया अगर बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम 0.8 पैसा मतलब 80 पैसा बढ़ेगा। ये हो गया आपका डेल्टा। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 रुपया बढ़ता है तो 50 पैसा बढ़ेगा, और यहाँ पे बढ़ता है तो 30 पैसा बढ़ेगा। गामा क्या होता है, गामा हमने प्रीमियम वहाँ पे डेल्टा देखा 0.5, 1350 में 0.3, 1330 में 0.5, 1320 में 0.8, ठीक है। तो ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा का जो इसका भी तो हमने देखा प्रीमियम बढ़ेगा इस तरह से। 1 रुपया बढ़ेगा तो 30 पैसा इस लेवल में बढ़ेगा, मतलब 30% बढ़ेगा। इस लेवल पे 50% बढ़ेगा, इस लेवल पे 80% बढ़ेगा, ठीक है। और डेल्टा गामा गामा इसको समझाता है, गामा इसको समझाता है क्या, ये जो 3 रुपया जो है ना, मतलब 30% जो है, ये 30% अब नेक्स्ट मोमेंट जब आएगा, मोमेंट
इसका मोमेंट जब वो जो 30 हर टाइम क्या 30 रहेगा क्या इस लेवल में? 30 नहीं रहेगा ना, वो जिस तरह से मोमेंट इस तरह से घटता रहेगा वो इसका मोमेंट भी घटता रहेगा। अभी पकड़ लीजिए इसका मोमेंट ये है एक 1350 में 1350 रिलायंस है, इसका डेल्टा है 0.3 0.5 0.8। रिलायंस हो गया अभी 20, 1320 हो गया, तो इसका प्रीमियम घट जाएगा। इसका प्रीमियम जो डेल्टा जो है वो घटेगा, घट जाएगा। कितना घटेगा वो डिफाइन करेगा गामा। पकड़ लीजिए गामा इसका है 2.2 गामा है, तो 0.2 गामा तो क्या होगा, इसका 2% इसका वहाँ से घट जाएगा, 0.3 से 2% घट जाएगा। इसका गामा पकड़ लीजिए ये 0.002, ये 0.05, ये 0.06, तो 2% से ये प्रीमियम जो मूवमेंट है वो घट जाएगा। इसका मूवमेंट 5% से इसका मूवमेंट घट जाएगा। मूवमेंट जो है इसका 6% का मूवमेंट घटेगा, 8% का। तो आपको ये चेक करना होगा गामा, डेल्टा और गामा, कि मैं जो स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ इसका डेल्टा कितना है, इसका गामा कितना है। अगर गामा और डेल्टा अगर नहीं देखेंगे तो आपका मूवमेंट अगर आता भी है, अगर इसका डेल्टा कम रहता है, पकड़ लीजिए इसका डेल्टा इसका 0.1, किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.1 है, तो अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है, आपने आउट ऑफ द मनी अगर लेंगे ना तो उसका डेल्टा इस तरह का रहेगा 0.01। आपका 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका मूवमेंट आएगा 10 पैसा का, 10 पैसा का मूवमेंट आएगा। तो इसलिए बोलते हैं डेल्टा जिस सबसे ज़्यादा होता है इन द मनी में, तो आपको स्ट्राइक प्राइस उस तरह से चूज करना होगा कि आपका डेल्टा जो है ये कितना कितना मुझे, अगर ये मोमेंट नीचे की तरह आ रहा है तो अगर नीचे की तरफ चला जाएगा तो डेल्टा तो घटेगा, क्योंकि उसका गामा उसको घटा देगा। तो अगर मोमेंट फिर से आएगा तो वो डेल्टा उसको कवर करेगा क्या नहीं, ये भी तो चेक करना होगा। तो ये सब पॉइंट देखने के बाद आपको प्राइस डिसाइड करेंगे प्रीमियम जो है वो एक्सपेंसिव है, ये सस्ता है या महंगा है। अगर इस पॉइंट को अगर नोट नहीं करेंगे ना तो आपने ले लिया